नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास अनियमित और असंबद्ध होता है, में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्माफिया, डिस्कैलकुलिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्माफिया होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, कूदना, दौड़ना, चढ़ना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? अनुकूलन, प्राकृत, पोषण, पाठ संशोधन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण के घटक पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डॉट के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक, वाटसन, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर। मनोसामाजिक सिद्धांत उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए, वे सीखने के लिए तैयार न हों, उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? स्किनर, वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, जीन पियाजे। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है वाइगोत्स्की से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सिद्धांत चित्र डॉट के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, वैश्विक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में
कारक जी का मतलब है सामान्य बुद्धि। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? प्रयोग करना, संभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? भाषिक, गतिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखने के लिए आकलन अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। ग्रेड को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना चाहिए। परिगत के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबद्ध हो सकती है? प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। उपरोक्त में से कोई नहीं। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के साथ संबद्ध हो सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? व्यवहार रेटिंग स्केल, संरचित व्यवहार परक अवलोकन, व्यक्ति अध्ययन, घटनावृत्ति अभिलेख। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए संरचित व्यवहार परक अवलोकन
पद्धति सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। संवेग, प्रत्यक्षण, प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है प्रेरक के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। वाक्य संबद्ध रोग, भाषाघात, पठन वैकल्य, चलाघात। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है भाषाघात। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण, अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अनुकूलन, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है पारस्परिक शिक्षण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डॉट डॉट और डॉट डॉट होना बहुत जरूरी है। गतिशील लचीला, सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, यांत्रिक व्यवहारवादी, संरचित अनम्य। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार, अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार। एक समावेशी व्यवस्था में स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। संचार और अभिव्यक्ति, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, सामग्री का प्रस्तुतिकरण, सूचना की दृष्टिकोण। विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता उपलब्ध नहीं करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वो छात्र जिन्हें डॉट डॉट है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गतिमान दिव्यांगता, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, उपरोक्त सभी। वो छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डॉट डॉट हो। अत्यंत जटिल, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, अर्थहीन, अस्पष्ट। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डॉट डॉट गतिविधि है। सामाजिक, यांत्रिक, निष्क्रिय, व्यवहारवादी। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डॉट डॉट महत्वपूर्ण है। अनदेखा करना, निर्मित करना, पहचानना, परिचारित करना। छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डॉट डॉट को बढ़ावा दें। अपसारी सोच, निराशा, मात्र रटन, अभिसारी उत्तर। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच को बढ़ावा दें। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।